कक्षा द्वादश के प्रिय भाइयों, एक दो दिन विलम्ब हुआ है वीडियो में। अब सारे क्लासेस शुरू हो गए हैं, नवम दसम एकादश और द्वादश, और एक दिन में 2 ही वीडियो बन पा रही है। उसमें भी काफ़ी समय लग रहा है। अकेले वीडियो बन भी नहीं सकती, किसी का सहारा लेना पड़ता है। फिर मोबाइल हीट हो जा रहा है, फिर उसको कूल करो, फिर कंप्रेस करो। यह एक टिपिकल टास्क है। तो वीडियो अब एक दिन के अंतराल के बाद ही आएगी। जैसे आज दे रहे हैं तो ट्यूसडे को देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए 3 केसेस पढ़े थे, जिसमें से पहला था लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा था कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और तीसरा था क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया था, इधर नंबर ऑफ इनपुट था और ये टी था, और यहाँ पर लीनियर के लिए एक सीधी लाइन प्लॉट हुई थी, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट के अनुसार समय लग रहा था। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन आया था t इक्वल टू an प्लस बी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमने आपसे 2 बातों पर ध्यान देने के लिए कहा था कि आपको ये देखना है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म कौन है, और दूसरी बात थी कि हमें देखना है कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट देखना था, कौन सा ऐसा पद है जो तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है। तो आया था यहाँ पे कि ए और बी हमारे कांस्टेंट थे और n नंबर ऑफ इनपुट था, इसलिए यह पहला पद जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म था, और इसका जो कोफिशिएंट है n, जो हमारे फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म का कोफिशिएंट होता है, उसी कोफिशिएंट के माध्यम से हम बिगो नोटेशन देते हैं और लिख देते हैं ON। पहले देखेंगे फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म ये है, और इसका कोफिशिएंट n है, और उसी का बिगो में जाएगा, बिगो नोटेशन में वही कोफिशिएंट जाएगा। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है। यह ग्राफ जो है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इनपुट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टाइम अधिक लग रहा है। हम यह जो ग्राफ प्लॉट किए हैं, हम ये मान करके किए हैं कि हमारा नया कंप्यूटर है और उसकी स्पीड अच्छी है। यही अगर हम पुराने कंप्यूटर पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि पुराने कंप्यूटर पर आने वाले नंबर ऑफ इनपुट और टाइम पर ग्राफ प्लॉट करते तो हो सकता था कि हमारा ग्राफ थोड़ा ऐसे आए। तो ये अंतर होता है लेटेस्ट कंप्यूटर और ओल्डेस्ट कंप्यूटर। अगर हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी कम है तो ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, अगर तेज है तो ऐसे प्लॉट होगा। अब चलते हैं टाइम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे मान लीजिए कि ये 0.25 है, ये 0.5 है। यहाँ हमने कहा था कि इस तरह के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नंबर ऑफ इनपुट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ये 0.25 है, और हम जितने भी नंबर ऑफ इनपुट दिए हैं, यहाँ जो समय लिया जा रहा है हमारे फंक्शन के एग्जीक्यूशन का, जैसे कि 0.115 लिया जा रहा है। तो
कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जैसे कि यह समय ऑक्युपाइड हो रहा है, एक एलिमेंट देंगे तो वही समय लेगा, 5 एलिमेंट देंगे तो वही समय लेगा, 10 एलिमेंट देंगे तो वही समय लेगा, 10 एलिमेंट देंगे तो भी वही समय लेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हुई 0.115। हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म देखना है, तो इसमें जो टर्म है वो एक ही टर्म है, क्योंकि जितना भी नंबर ऑफ इनपुट देते हैं वही समय आता है। अब उसका कोफिशिएंट क्या है, तो यह यहाँ पे जो समय आया है वो 0.115 है, तो यह 0.115 कांस्टेंट है। चलते हैं ऊपर वाले केस स्टडी करते हैं। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ए और बी हमारे कांस्टेंट थे और एन उस फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म का कोफिशिएंट था। उसी तरह से 0.115 कांस्टेंट है और इसका कोफिशिएंट नहीं है, तो हम कोफिशिएंट 1 ऐड कर लेंगे, क्योंकि किसी संख्या में हम उनसे गुणा कर सकते हैं। ये हमारा कांस्टेंट हो गया और 1 हमारा कोफिशिएंट है। और बिगो नोटेशन तो कोफिशिएंट से आता है, तो इसका बिगो नोटेशन हो जाएगा O1। नंबर ऑफ इनपुट पर यह कांस्टेंट सब पे आ रहा है, तो कोफिशिएंट हम 1 करके तैयार कर लेंगे और इसलिए इसका बिगो नोटेशन में आ जाएगा 1। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन आया था an² प्लस bn प्लस c। a, b और c हमारे कांस्टेंट हैं। हमें देखना है फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म, जिसमें c तो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा है, b कांस्टेंट के साथ n कोफिशिएंट लगा है और a के साथ n² का कोफिशिएंट लगा है, इसलिए यह फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म हुआ। अब हमें देखना है कि इस फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो इस फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म का कोफिशिएंट n² है, तो हमारा बिगो नोटेशन आएगा ON²। चलिए हम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। एक हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो प्रोग्राम हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था उसी को लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन सम एरे, और इसमें गिवन एरे को हम एज ए आर्गुमेंट पास करा देते हैं। टोटल इक्वल टू हम लिखते हैं 0, और हम लिख देते हैं रिटर्न टोटल। इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। एरे में 10 एलिमेंट हैं, उन एरे को हमने एज ए आर्गुमेंट पास कराया, टोटल वेरिएबल लिए हैं, लेकिन इस एरे के जो एलिमेंट है उस पर हम किसी तरह का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। एक एक एलिमेंट को जोड़ते तब जो है नंबर ऑफ इनपुट का हमारे इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन में असर पड़ता, लेकिन एरे तो आ रहा है लेकिन हमारे फंक्शन की बॉडी में इसका कोई यूज नहीं है। चलिए, हमारे इस फंक्शन में 2 स्टेटमेंट हैं, टोटल इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं कि इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन में समय लगा C1। एक ही स्टेटमेंट है, चाहे जितना नंबर ऑफ इनपुट आए, हमारे कंप्यूटर द्वारा टोटल में 0 इनिशियलाइज करने के लिए एक फिक्स समय ही लगेगा, उसको हम मान लेते हैं C1। दूसरा स्टेटमेंट जो है इसी 0 को रिटर्न कर रही है, तो एक बार रिटर्न करने में जितना समय लगेगा, जितनी बार हम रिटर्न करेंगे वही समय उसी कंप्यूटर द्वारा
लिया जाएगा समय। दूसरे स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन में हम मान लेते हैं कि C2 समय लग रहा है। हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, हमारे इस फंक्शन में दो स्टेटमेंट हैं और पहले स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन में मान लीजिए कि समय C1 लग रहा है, दूसरे में हम समय C2 लग रहा है। तो लिखेंगे हम C1 प्लस C2। C1 है जिसमें फिक्स समय लग रहा है, इसलिए यह बीगो 1 आएगा। दूसरे में भी बीगो 1 आएगा क्योंकि यहाँ समय जो लिया जाएगा वो फिक्स है। C1 एक कांस्टेंट है और C2 भी एक कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो तीसरा भी हमारा कांस्टेंट आता है। इन दोनों को अगर हम मान लेते हैं कि दोनों को एग्जीक्यूट होने में जो समय लग रहा है वह C3 आ रहा है। C3 एक कांस्टेंट है और इसमें हम मान लेते हैं कि दोनों स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन में 0.125 माइक्रोसेकंड लग रहा है। तो C3 का मान हो गया 0.125, यानी कि 0.125 यह एक कांस्टेंट है और इसका कोफिशिएंट हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बिगो नोटेशन हो गया O1। इसका मतलब हुआ कि बीगो 1 प्लस बीगो 1 इक्वल टू बीगो 1। चलिए हम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का उदाहरण देखते हैं। उसी प्रोग्राम को हमने फिर लिखा जिसमें गिवन एरे था और हम डिफाइन सम एरे नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें उस एरे को पास करा रहे हैं। टोटल में हम 0 इनिशियलाइज करा रहे हैं। अगला एक हम लूप चला रहे हैं फॉर ईच आई इन गिवन एरे, यानी कि आई में पहली बार 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 एंड सो ऑन। फिर टोटल में हम आई को ऐड करा दे रहे हैं और फिर हम टोटल को रिटर्न कराते हैं। चलिए इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। इस फंक्शन को परफॉर्म करने में कुल 3 स्टेटमेंट हैं। पहला टोटल इक्वल टू 0, तो हम मान लेते हैं कि इसमें C1 समय लगा। दूसरा जो परफॉर्मेंस हो रहा है या दूसरा जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है इसको हम C2 मान लेते हैं और तीसरा जो स्टेटमेंट होगा जो कि हर एक बार टोटल रिटर्न होगा वह C3 है। अब देखिए C1 इस फंक्शन के परफॉर्म एग्जीक्यूट होने में एक बार परफॉर्म होगा और C3 भी एक बार होगा, लेकिन यह C2 कितनी बार चलेगा, नंबर ऑफ इनपुट चलेगा। तो चलिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। लिखेंगे T इक्वल टू C1, ये C2 जो है n बार चल रहा है, जितने नंबर ऑफ इनपुट है उतनी बार ये C2 चलेगा, यानी कि n इंटू C2 और यह तीसरा स्टेटमेंट है C3। अब हम यह दो कांस्टेंट है C1 प्लस C3, दो कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो एक तीसरा कांस्टेंट आ सकता है C4। तो हम इन दो पदों के बदले लिख देते हैं C4। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया C2 इंटू n प्लस C4। इसमें दो कांस्टेंट हैं C1 और C4 और पहला जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म है और इसका कोफिशिएंट है n, यानी कि इसका बिगो नोटेशन हो गया ON। आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के दो उदाहरण बताए। पहला था कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें नंबर ऑफ इनपुट से कोई असर नहीं पड़ रहा था, और दूसरा लीनियर था जिसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म हम निकाले, उसमें से कांस्टेंट अलग किए और कोफिशिएंट निकाले और जो कोफिशिएंट था उसको बिगो में डाल दिए। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे अगर हमें 1 से 20 तक का टेबल बनाना है उस प्रोग्राम का या उस फंक्शन, हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि 1 से लेकर के 20 तक का टेबल जनरेट करे और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालना है बिगो नोटेशन में।
आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कल वीडियो नहीं आएगा, एक दिन के अंतराल के बाद आएगा।